हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीएससी कट ऑफ 2024 का क्या रहने वाला है। क्योंकि आपका क्वारीज बहुत सारे आ रही थी और व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप बहुत सारे क्वारीज पूछ रहे थे कि भैया सीयूटी के बारे में थोड़ा बताओ। जो सीएससी जो एक होता है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, जो एक बीटेक के अंदर में आती है, जो सीयूटी के द्वारा जो एग्ज़ाम दे करके आते हैं बच्चे, जिसमें टोटल 800 मार्क्स के थे लगभग 2023 में। उसका एक एनालाइज करेंगे कितने जाने वाले हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले मेरा रिक्वेस्ट है, यदि आपको कोई भी क्वारीज वगैरह है तो ग्रुप का लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ जाकर के बहुत सारे क्वेश्चन जो आपके माइंड में होते हैं फ्रीली आप जाकर के पूछ सकते हो। और इसके अलावा इंस्टा आईडी भी है जहाँ पे आप जाकर के क्वारीज पर्सनली पूछ सकते हो। कोई इसमें है नहीं कि अभी बहुत सारे क्वारीज है जिसको हम लोग देखने वाले हैं। बहुत सारे क्वेश्चन क्या हो सकते हैं आपका माइंड में आने वाला है। जैसे कि जब आप कंप्यूटर साइंस के लिए जब यहाँ पे फॉर्म फिल करते हो तो ये आपका पिछला साल का है। जो डेटा आपको दिखा रहा है ये 28/7/2023 का है। इसमें देखोगे कि इतने सारे स्टूडेंट्स जो थे उन्होंने सिर्फ CUH के लिए फॉर्म फिल किया था। मतलब अगर हम सबसे लास्ट अगर हम जाते हैं तो लगभग 4433 ऐसे स्टूडेंट्स थे जो पिछला बार यहाँ पे उन्होंने फॉर्म फिल किए थे, बट एडमिशन लेने वाले बहुत कम थे। अब देखोगे सबसे लोवेस्ट जो है -22 ऐसे, मतलब -22 जिनका आया हुआ है, तो वो भी यहाँ पे उन्होंने अप्लाई करा था कि उनको लग रहा था कि मैं यहाँ पे एडमिशन ले सकता हूँ। अगर आप टॉप में देखोगे जहाँ पे 381 जो सबसे हाईएस्ट मार्क्स है उन्होंने यहाँ पे जतिन जिनका नाम था उन्होंने यहाँ पे अप्लाई करा था। वही अगर हम बात करते हैं फर्स्ट कटअप, क्योंकि कटअप जो होता है वो निकलता है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड देन होती है ओपन काउंसलिंग। आपको सारा प्रोसेस बताने वाले हैं क्या होता है। तो फर्स्ट काउंसलिंग में उनका होता है कि जो टॉप स्टूडेंट्स होते हैं उनका एक मेरिट लिस्ट आता है, जो आप उनको फॉर्म फिल जो किए हुए होते हैं उनका नाम आता है। अगर आपका नाम सपोज है कि फर्स्ट लिस्ट में आपका नाम आता है तो आपको ऑनलाइन पेमेंट करना होता है। ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद क्या होता है कि सीट आपका फिक्स्ड हो जाता है कि हाँ आप यहाँ पर एडमिशन ले चुके हैं। उसके बाद आपका एक डेट दिया जाता है फिजिकल आपको यहाँ पे फिजिकली यूनिवर्सिटी में आपको प्रेजेंट होना पड़ेगा, जहाँ पे जो शिक्षक होते हैं, जो प्रोफेसर्स होते हैं, आपको चेक करते हैं डॉक्यूमेंट, उसको कहते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहते हैं। तो इसमें अगर आप देखोगे सबसे हाईएस्ट क्या हुआ 381 जो ये सेकंड का है, ठीक है। वहीं अगर हम लोवेस्ट का बात करें जहाँ पे जनरल कैटेगरी का 330 गया एंड ओबीसी का बात करें जहाँ पे 329 और जो सबसे लोवेस्ट है वो 307। वहीं EWS की बात करें 317 और 307। वहीं SC कैटेगरी की बात करें 277 और लोवेस्ट 268 एंड ST कैटेगरी का 182 एंड 147। मतलब जो कैटेगरीज वाइज है तो उनके अकॉर्डिंग आप इसको देख सकते हैं। ये फर्स्ट कटअप, उसके बाद सेकंड कटअप होता है, थर्ड कटअप होता है, फोर्थ कटअप होता है, 4 कटअप होता है, ठीक है। तो मैंने सेकंड, थर्ड, फोर्थ नहीं आपको बताने वाला हूँ, मैं आपको डायरेक्ट ओपन काउंसलिंग में बताने वाला हूँ। सपोज दैट कि इसमें आपका एडमिशन नहीं होता है, उसके बाद भी कुछ ऐसी सीटें हैं जो बच जाती है ओपन काउंसलिंग में। वो ओपन काउंसलिंग में क्या होता है कि बच्चे वहाँ पे फिजिकली प्रेजेंट होते हैं और आपका जो CUT में स्कोर होता है उनके अकॉर्डिंग वहाँ जितने बच्चे आते हैं, जब 50 बच्चे आए और सीट 5 खाली, तो उसमें से जो टॉप 5 है ना उनको लिया जाएगा। मतलब हर एक कैटेगरी का वाइज जो कैटेगरी का सीट खाली रहेगा उनको मिला जाएगा। अब जैसे कि ये बीटेक का जो ये ओपन काउंसलिंग जो हुआ था, सो इसमें आप देखो यहाँ पे मार्क्स क्या है, फिजिक्स प्लस मैथ्स यहाँ पे ऐड है, फिजिक्स प्लस मैथ्स इन CUT के बारे में बात करता है। ये CUT एप्लीकेशन नंबर है, ये CUHCT नंबर है। मतलब कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं कि जो CUT तो फिल किए होते हैं लेकिन वो CUT के लिए फिल नहीं करते हैं, मतलब CUH के लिए फिल नहीं करते हैं, तो ये उनका नंबर है। तो 295 में भी हुआ था जो जनरल, मतलब एक सीट रह गया था। मतलब आप सोचो कि पूरा लगभग 30 से 40 सीटें होती है, उसमें से मात्र एक सीट खाली रह जाता है ओपन काउंसलिंग के लिए, और सिर्फ एक सीट के लिए होता है। देखो ये 295। अब सपोज दैट कि टोटल 40 का एडमिशन हो चुका, उसमें से अगर कोई बच्चा छोड़ता है ना तो ये जो दिलीप है ना उनका फिर नाम आ जाएगा और उनका फिर एडमिशन मिल जाएगा। तो ये ऐसे कैटेगरी होता है। मतलब आप यहाँ पे देखो कि जो स्टूडेंट्स का जो लेवल है वो अच्छा लेवल है। आप अगर क्वेश्चंस पूछते हो कि क्या यहाँ पे पढ़ाई होता है या नहीं होता, मतलब ऑफकोर्स होता ही है। प्लेसमेंट के मामले में हम बोलेंगे मतलब अच्छा नहीं है प्लेसमेंट के बारे में। मतलब कंपनीज यहाँ आती है, लोग बहुत ही कम सैलरी वगैरह देती है, वो तो कभी कभी ऐसा होता है आती भी नहीं है। तो सिचुएशन ऐसा है, लेकिन डिपेंड करता है कि अगर आप अच्छे से पढ़ाई करोगे तो आपको जॉब ऑफ कोर्स मिलेगा। अब यहाँ तक कि हम देखें IITs का हाल ये हो चुका है कि जहाँ पे प्लेसमेंट नहीं हो रहा बच्चों का। ये तो कितना एक अच्छा लेवल यूनिवर्सिटी है, तब भी हो पा रहा है थोड़ा मोड़ा, लेकिन हम उसको नहीं कह सकते कि हाँ 100% यहाँ पे होता है। इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वारीज है तो कमेंट सेक्शन या व्हाट्सएप ग्रुप है, इंस्टा ID है, वहाँ से पूछ सकते हैं। थैंक यू।